ठीक है जी, आज की क्लास स्टार्ट हम करते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चंस कल की तरह ही हैं। नंबर्स के साथ आपके शेप्स में नंबर्स आते हैं और फिर उसके बाद बताया जाता है कि भाई किसी एक पार्ट में नंबर आपके पास जो है ना वो गायब है, तो वो नंबर आपने बताना होगा। तो शेप्स में जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमने अब बताने हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं शेप्स जो कंपैरिजन शेप्स का कंपैरिजन था वो लेकर आऊँगा और आज जो है ना शेप्स के साथ जो नंबर्स आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग किए हैं आपकी बुक से, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं। अब ये आप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस उठाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। बस मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और अगर आप कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हुए तो क्लास में आके आपने क्लास के स्टार्ट में डिस्कस कर लेने। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास एक पैरामिड ये शेप्स के बॉक्सेस दिए हुए हैं और इनमें नंबर्स आपने दोनों शेप्स को रिलेट करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने नंबर बताना है। इन दो शेप्स में कोई ना कोई लॉजिक लग रही है, वही लॉजिक आपकी इस थर्ड शेप पर आपको लगनी चाहिए। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कि भाई इसमें आपके पास कौन से नंबर आना चाहिए, नंबर क्या आना चाहिए। मैंने ऑप्शन तो नहीं बताए, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर बता सकते हैं। लेकिन जो आप रिलेशन या जो लॉजिक इस शेप पर लगाएंगे वो इस शेप पर और इस शेप पर लगनी चाहिए। पहली और दूसरी शेप पर लॉजिक ये लगनी चाहिए जो पहले थर्ड शेप पर लग रही होगी। तो बताइएगा ज़रा इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, सॉरी, स्क्रीन मैंने शो ठीक की। ठीक है रिपीट कीजिए। बिस्मिल्लाह। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपके पास क्या है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये आपके पास तीन शेप्स हैं। अब तीन शेप्स का जो मैंने बताया कि पहली दो में जो लॉजिक लग रही है वो थर्ड में भी आपके पास वो लॉजिक लगनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क पे आपने बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। 2 सर 8 आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सही है। सर स्क्रीन हुई है। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। जी सर 3 को डबल किया 6 आ गया, 6 को डबल किया 12, इसी तरह 2 को डबल किया 4 और 4 को डबल किया 8 और 1 को डबल किया 2 का डबल किया 4। ये भी लॉजिक बहुत करेक्ट लॉजिक है, यानी कि तीनों शेप्स में एक ही सेम लॉजिक लग रही है। और मेरी लॉजिक ये है कि अगर हम बेस वाले दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 आता है। 12 3 36 होता है। और अगर हम 36 का रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आंसर क्या आता है, ऊपर वाला जो उसका 36 का रूट है वो 6 होता है। तो यहाँ पर इसने 6 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट के दो नंबर्स को, बेस के दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आया है और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर भी आपने ऐसा नंबर रखना है कि जो कि मल्टीप्लाई होने के पर उसका रूट लिया जाए तो 2 आए। तो 4 1 जा 4, 4 का रूट क्या होगा, यहाँ पर 1 रखना है, 4 1 जा 4 और उसका रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो रिलेशन दिए हुए हैं। अब ये जैसे इन दोनों नंबर्स को देखा जाए तो 329 से 15 होना चाहिए और 746 से 34 होना चाहिए। तो फिर कौन सा रिलेशन आपके पास, ये जो नंबर्स का रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। Which numbers below have the same relation to each other as the two sets of number above। जी सर फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद थर्ड वाला प्लस हो रहा है। थर्ड वाला प्लस हो रहा है। 3 2 6
म्यूट अनम्यूट कर दें प्लीज। 3 2 से 6, 6 में 9 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और इसी तरीके से 7 4 से 28, 28 में 6 ऐड होगा तो क्या आएगा 34 आएगा। अब ये बताएं कि ए बी सी डी ई, जल्दी जल्दी बता दें कौन सा रिलेशन सही है। पहले दो को मल्टीप्लाई करवा के थर्ड को ऐड करवाना है। सर स्क्रीन शो कर दें। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में वही पहले दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 6 9 जा 54, 54 में 8 प्लस करेंगे तो 54 में 8 प्लस करेंगे तो 62 आएगा। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 16 में 7 प्लस करें तो 22 नहीं आता, 16 में 7 प्लस करें तो 23 आएगा। और सेक्शन सी, ऑप्शन सी को देखें तो 9 4 जा 36, 36 में 4 ऐड 2 ऐड करें तो 68 आता है। ये आपके पास ये भी गलत है। 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करें 26 होगा। 7 4 जा 28, 28 में 9 ऐड करें तो 37 होता है, ये 35 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ठीक है ऑप्शन बी है, सही है। अब आ जाए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वही वाला है मिसिंग सेक्शन वाला, तो आपने बताना है कि ये 3 टाइल्स इसकी मिसिंग है। ऑप्शन ए वाली टाइल्स इस पे फिट होंगी, ऑप्शन बी वाली या ऑप्शन सी वाली। सर ऑप्शन शो कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे, ये सामने ही है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नहीं आ रहे सर, ये सामने है ए बी सी डी। स्क्रीन अगर नजर आ रही है तो आपको ये नजर आने चाहिए। सॉरी सर वो स्क्रीन ठीक है, ठीक मेरी। अब ये शेप है ना, इसमें ये 4 टाइल्स आपकी लगेंगी, 4 ऑप्शन है। सर आई थिंक डी। ऑप्शन डी। और अगर कोई आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। डी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, अक्सरियत कह रही है कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि किस तरीके से हुआ, कौन सी 2 टाइल्स आपकी करेक्ट आ रही हैं, कौन सी मूवमेंट देखनी है आपने डॉट्स की, क्योंकि इसमें डॉट्स की मूवमेंट है, एक ब्लैंक डॉट है और एक ब्लैक डॉट है। तो ब्लैक डॉट कैसे मूव हो रहा है और ब्लैंक डॉट कैसे मूव हो रहा है ये भी बताना है आपने। सर अगर हम फिल डॉट्स की मूवमेंट देख रहे हैं ना तो उस हिसाब से ऑल्टर में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से डी लग रहा है। अल्टरनेट आ रहे हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है आपके पास, एक वर्टेक्स छोड़ के यानी कि एक कॉर्नर छोड़कर नेक्स्ट कॉर्नर पे जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास ब्लैक एक को छोड़कर अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के दूसरे पे जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी यहाँ पर था, एक कॉर्नर छोड़ के ऐसे आया है ब्लैंक डॉट। तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट तो ब्लैंक आया, सेकंड ब्लैक आया, और आपके पास जो थर्ड यहाँ पर आना चाहिए वो ब्लैंक होना चाहिए। तो ब्लैंक में आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, इसमें ये आपके पास चारों ऑप्शंस हैं जिसमें मूवमेंट देखनी है आपने। अब मूवमेंट इसकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए और एक कॉर्नर छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बी राइट लग रहा है सर। ऑप्शन बी सही है सर। ऑप्शन बी और सी फिल्टर करें ना मूवमेंट को, अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी जो है ना आपका ब्लैंक डॉट में ब्लैंक डॉट के सही लग रही है मूवमेंट उसके हिसाब से। बी की मूवमेंट अगर देखा जाए तो बी की एक कॉर्नर छोड़कर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ ले, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नंबर है, नंबर सीक्वेंस है, और ये आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मासूमाना सवाल है कि ऐसे नंबर हमने कहाँ देखे हैं मैट्रिक क्लास में, कौन से चैप्टर में देखे हैं? अच्छा दोबारा समझा देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। देखें आपके पास ये जो मैट्रिक्स या स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इसमें डॉट की मूवमेंट देखनी है आपने। अगर कॉलम वाइज देखें और रो वाइज देखें तो पहले में ब्लैक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैंक आ रहा है, और इधर ऐसे ही यहाँ पर भी अल्टरनेट चल रहा है।
तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो मिसिंग स्क्वायर्स हैं वहां पर शेप कौन सी आएगी। तो ऑप्शन स्क्वायर्स, फिर मूवमेंट देखनी है आपने। मूवमेंट क्या है कि जो आपके पास ब्लैंक डॉट है वो एक कॉर्नर छोड़ के क्लॉकवाइज नेक्स्ट कॉर्नर पे आएगा, यानी कि सेकंड कॉर्नर पे आएगा। अब ये यहां से यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस बी और सी थे, ऑप्शन बी और सी थे। इसके बाद आप अगर यहाँ वाली इस वाले कॉलम, थर्ड कॉलम की बात की जाए और स्टार्टिंग में जो ब्लैक डॉट है उसकी मूवमेंट की जाए तो मूवमेंट क्लॉकवाइज ही चलेगी, लेकिन एक कॉर्नर छोड़कर नेक्स्ट कॉर्नर पे जाना है। तो नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ पर किसका ऑप्शन है? ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपके पास ब्लैक डॉट आ रहा है, तो यानी कि ये वाली जो शेप है, दो से ही आपको पता चल गया, दो स्क्वायर से ही पता चल गया कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पहले आपने फिल्टर किया तो ऑप्शन बी और सी आ रहे थे, और ऑप्शन बी ब्लैक डॉट के हिसाब से देखा तो ऑप्शन बी करेक्ट बैठ रहा था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। वॉइस नहीं आ रही, मुझे क्लियर कीजिएगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। तो शहादतें मसूल हो गई हैं, क्लियर है? सही है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से मैंने ये पूछा था कि आपको ऐसे सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स आपको मैट्रिक क्लास में कहां नजर आए थे? बताएं शाबाश। क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा सीक्वेंस नंबर का कहां नजर आता है? ठीक है, वो मसला नहीं है। अब देखें, ये आपके कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कहलाती है। अगर आपको नंबर्स इस फॉर्म में दिए जाए तो ये आपके पास कहलाती है मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास जो नंबर्स या डेटा दिया जाए उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स में ये जो मिसिंग नंबर है, अननोन नंबर है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला है, ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा होगा नंबर। और एक हिंट आपको दे देता हूं कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपके पास सेम आने चाहिए और डायगोनल की सीक्वेंस लगेगी। ये कहलाता है, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये डायगोनल की पोजीशन कहलाती है। तो डायगोनल का सीक्वेंस लगेगा इसमें नंबर्स के साथ। मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। डायगोनल का सीक्वेंस लगेगा और इसमें ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई ना कोई जो सीक्वेंस होगा इसमें। नहीं, 4 आंसर नहीं है, 1 भी नहीं है आंसर, 4 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अगर 1 और 4 वाले अगर बता सकते हैं कि 4 कैसे आ रहा है और 1 कैसे आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं, क्या पता लॉजिक हमारी भी आपकी भी लग जाए। बेटा ये आपके पास, ये आपने बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। शायद कॉलम को ऐड करने से, चाहे शायद रो को ऐड करने से, या शायद डायगोनल को ऐड करने से कोई ना कोई नंबर बन रहा हो, तो वो नंबर आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर अगर डायगोनल के हिसाब से देखा जाए, ऐसी वाली पोजीशन को हम डायगोनल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइन लगा दूं, 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 तो ये सारी पोजीशन डायगोनल की कहलाती है। जैसे कर्सर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पोजीशन ये 4 है। 4 के बाद अगर इन दोनों नंबरों को प्लस करूँ तो क्या होता है 5, और इन तीनों नंबरों को प्लस करूँ तो आता है 6, और इन 4 नंबर्स को प्लस करूँ तो आता है 7, 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 2 7। ठीक है, और अगर इनको ऐड किया जाए 3 + 1 4, 4 + 1 8, और 5 + 4 9, और यहाँ पर आना चाहिए 10, यानी कि 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आना चाहिए 10। ठीक है जी, 10 आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐसे वाले नंबर्स को आपने ऐड किया,
तो सीक्वेंस क्या लगा 4 5 6 7 8 9 10। आपने प्रीवियस को देखना है, शायद आपने 4 जो आंसर बताया है वो क्या पता कोई लॉजिकली आपके पास ऑप्शन में आंसर आ जाए और आप उसका 4 बता सकें। तो क्या पता 4 भी आंसर हो सकता है आपकी लॉजिक के हिसाब से, अगर रो और कॉलम की पर सारी एक सेम लॉजिक लग रही होगी तो। ठीक है बेटा, अगेन ये है बेटा कि ऐसे वाले नंबर को ऐड करवाना है। 4 है यहाँ पर, ये अकेला है तो 4 है, ये 2 नंबर्स हैं, ऐसे लाइन लगाई जाए तो ये 2 नंबर्स हैं 3 और 2, 2 और 3 को ऐड किया 5 आया, 4 के बाद 5 आ रहा है, और ऐसे वाले नंबर्स को ऐड किया तो ये आपके पास 2 + 1 3 + 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 4 नंबर्स हैं 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 2 7, और इसी तरीके से 4 + 1 5 5 + 3 8 5 + 4 9, यहाँ पर आना चाहिए 10 4 5 6 7 8 9 10, डायगोनल्स को ऐड करके आ रहा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास ये है सर्कुलर एक शेप दी हुई है और 3 पाइज हैं, 3 पाइज में डिवाइड हुआ है, तीनों पाइज में नंबर्स हैं, 3 शेप्स हैं, 2 शेप्स से आपने देखना है कि सीक्वेंस क्या लग रहा है, 3rd शेप में क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर बताना है। उसका राइट आंसर 10 था, प्रीवियस क्वेश्चन का सही आंसर 10 था। बताइएगा ज़रा क्वेश्चन मार्क पे क्या नंबर आना चाहिए। टाइम लगाएं, बताएं शाबाश क्या आंसर आ रहा है। पिछले क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का आप पूछ रहे हैं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये प्रीवियस, इस क्वेश्चन का 10 नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया अभी तक। ये जो अभी क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मैंने अभी नहीं बताया। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन का पूछा है तो मैं दोबारा से लास्ट में जाके दोबारा समझा दूंगा, याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछना है। 16 12 कैसे आएगा, 16 वाले भी बता सकते हैं 16 कैसे आंसर आ रहा है और 12 कैसे आ रहा है। अब मैं आपको मैं हिंट दे देता हूँ, दोनों शेप्स की लॉजिक बता देता हूँ, 3rd आपने खुद फाइंड करना है। इसमें देखें कि अगर 12 को 6 से डिवाइड किया जाए, 12 को 6 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 2। आंसर क्या आता है 2, 6 2 12 होता है, 2 आंसर आ रहा है। 12 को 6 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 2 आ रहा है। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है 8 आता है। इसी तरीके से 18 को 9 से डिवाइड किया जाता है तब भी आंसर 2 आता है, और 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आंसर क्या आता है 8 आता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 6 डिवाइड होगा और 4 से मल्टीप्लाई होने पर आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो ऐसा नंबर 2.5 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होने पर 2.5 आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करवा के थोड़ी सी अपनी मैथ लगाएं इस पे के क्वेश्चन मार्क कौन सा आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2, और उस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो तब भी आंसर 8 आ रहा है। ये जो लॉजिक है यहाँ पर भी लग रही है। 18 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी कि आखिर में 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपने ऐसे कौन से नंबर से 6 को डिवाइड करवाना है, जो नंबर आए 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 10 आना चाहिए। तो ये बताना है आप। 17 आसान सा तरीका ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 4 को मल्टीप्लाई करवाने पर 10 आना है, तो 2.5 है। 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 10 आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लें, मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया कैलकुलेटर। अब देखो, अगर मैं 2.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 10 आ रहा है, यानी कि 2.5 आएगा। 6 जिससे डिवाइड होगा उसका आंसर 2.5 आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो 15 है। 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 2.5 आएगा, और जो आंसर आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो आंसर 10 आएगा। तो ये लॉजिक है
कि यहाँ पर आपके पास आंसर 15 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 आएगा, ठीक है, 15 आंसर आएगा। 4 के टेबल में 10 पॉइंट में डेसिमल नंबर्स में देखेंगे तो आएगा, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में देखेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये आपने बताना है। जैसे पिछली मैट्रिक्स में भी आपने नंबर बताया 10, और इस मैट्रिक्स में भी कोई ना कोई सीक्वेंस लग रहा है, कोई ना कोई 2 नंबर 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, डायगोनल ऐड हो रहा है, रो ऐड हो रही है और कॉलम ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ऐड होके आपके पास प्रीवियस जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी लगना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आना चाहिए, ये आप किसके लिए बोल रहे हैं? नो, अगर समझ नहीं आई तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं तो नो, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं तो अभी इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। अगर समझ नहीं आ रही तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो डायरेक्ट बोल दिया करें सर आप बता दें। ओके जी, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लें, ये आपके पास सीक्वेंस ये है कि आप आंसर, अच्छा जी, यहाँ पर ये आपके पास सीक्वेंस ये लगेगा कि आपने ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस करवाना है, सॉरी। ये आपके पास हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 3 क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। यानी कि इन 3 नंबर्स को ऐड करवा के 4th नंबर बन रहा है। अब यहाँ पर देखें, 4 और 2 ऐड होगा तो आपके पास 6 आएगा, और 6 और 6 ऐड होगा तो क्या होगा? 12 होगा। और यहाँ देखें तो 2 और 4 6 होगा, और 6 और 12 18 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी लग रहा है, इस सीक्वेंस में भी 6 और 3 ऐड होगा तो 9, 9 और 1 ऐड होगा तो 10 आएगा। इसी तरीके से 12 और 6 ऐड होगा तो 18, 18 और 10 होगा तो 28 होगा। 18 और 12 ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? 30, 30 और 28 ऐड होगा तो 58 आएगा। इसी तरीके से 10 और 1 ऐड होगा तो 11, 11 और 2 12, 11 और 2 13। इसी तरीके से ये दोनों ऐड होंगे तो 50, ये तीनों ऐड होंगे तो 51। अब ये तीनों ऐड होंगे तो क्या आएगा? मैं करता हूँ 28 + 58 + 51 इक्वल आंसर 137 आ रहा है, ठीक है, 137, ठीक है, 137 करेक्ट आंसर, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर बताना है। बस इसने कॉलन लगा के, वही मैट्रिक्स ही है ये, कॉलन लगा के सेपरेट किया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपने नंबर बताना है। यहाँ पर भी कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी तो हम लगा देते हैं, नो इशू। समझ नहीं आ रहा? अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जितना टाइम अभी लग रहा है फिर नहीं लगेगा, टाइम कम लगेगा फिर आपको इन क्वेश्चंस में। अगर सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। देख ले बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये जो लेफ़्ट है ये मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं लेफ़्ट वाले नंबर, 5 × 3 × 5 तो आंसर आ रहा है 75। तो पहले 2 नंबर 75 हो गए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 75 आ रहा है, ठीक है जी, याद रखना है अब आपने। 8
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आ रहा है 80। तो 75 के साथ हमने लिख देना 80। पहले जो दो नंबर्स आ रहे हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के आ रहे हैं, और लास्ट जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं जो आपने राइट साइड को मल्टीप्लाई करवाया है, 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, तो ये आ गया। अब ज़रा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ये हिंट मैंने बता दी है, ये यहाँ भी लगेगी और यहाँ भी लगेगी। तो इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, नंबर बताएं शाबाश जल्दी। सर 4254। 4254, 7 2 ज़ा 14 और 14 3 ज़ा, सही 4254, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो 2-3 शहादतें मौसूल हों ताकि मैं फिर उसको करूँ। सर आ रही है आ रही है आवाज़, आ रही है, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पर ये हुआ था, दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड को अगर आप लेफ़्ट के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, अगर 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ रहा है 75। तो ये पहले दो नंबर मैंने लिख दिए 75, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आ रहा है 80। तो पहले तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो 75 आ रहा है, और लास्ट के तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो 80 आ रहा है। तो लेफ़्ट के मल्टीप्लाई करवा के पहले दो और राइट के मल्टीप्लाई करवा के लास्ट के दो नंबर्स बन रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखें तो ये 7 2 और 3 है, तो अगर हम 7 2 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर 42 आ रहा है। तो 4 और 2 यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद आखिरी के तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर 54 आएगा। तो 4254 इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। शायद सिग्नल इशू हो आपका, सिर्फ एक आपको ही मसला आ रहा है, बाकी किसी को मसला नहीं आ रहा। तो बेटा देख लें आपका क्या इशू आ रहा है, सिग्नल इशू है या कोई और इशू है। अगर ज़्यादा होते तो मैं फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करता। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अब पिरामिड दे दिया है, ट्राइंगल में नंबर्स दिए हैं, अब बताएं ज़रा कि इसमें क्या नंबर आ रहा है। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा आपके पास। देख ले बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ क्या हो रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। जो पहला ट्राइंगल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, इसमें जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 आएगा, तो पहला नंबर 7 हो गया। और ये सेकंड जो ट्राइंगल है 21, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो 21 को हमने 3 से डिवाइड किया तो तब भी 7 आया। और लास्ट जो ट्राइंगल है उसको हमने 4 से डिवाइड किया, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब मुझे बताएं ज़रा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ रहा है। पहले ट्राइंगल को 2 से डिवाइड किया, और दूसरे ट्राइंगल को 3 से, और तीसरे ट्राइंगल को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 9 ज़ा 36 होता है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। यहाँ पर यही लॉजिक, सेम लॉजिक इस ट्राइंगल पे भी लग रही है और इस ट्राइंगल पे भी लगेगी। बताइएगा ज़रा जल्दी, टाइम कम है तो जल्दी कर लें। 4 5 6 4 5 6 सर 456। 4 5 6 पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ये पहला तो करेक्ट आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 4 5 हो गया। अब जब इसको 12 से डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 आएगा। 453 सर। 453 ठीक है जी, ठीक है। अब 453 आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, दो ये सीक्वेंस चल रहे हैं। ये आपके पास इस नंबर को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कि नजर आ जाए, नजर आने के काबिल हो जाए। 7382961 is to 2016। अब इस नंबर से ये हो रहा है, तो इस नंबर से क्या, कौन सा नंबर सीक्वेंस इससे क्या रिलेट होगा, इसके रिलेशन में कौन सा नंबर होगा। सर फर्स्ट 3 ऐड हो रहे हैं और लास्ट 3 हो रहे हैं। फर्स्ट 3 ऐड हो रहे हैं,
फर्स्ट 4 ऐड फर्स्ट 4 ऐड हो रहे हैं, लास्ट 3 ऐड हो रहे हैं, करेक्ट है, ये सीक्वेंस सही है। तो बताइए जरा ये इस लॉजिक से इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 4 ऐड होंगे तो ये पहले 2 नंबर बन रहे हैं, और लास्ट 3 ऐड हो रहे हैं तो लास्ट के 2 नंबर बन रहे हैं। ये फर्स्ट अगर ऐड करके देख लेते हैं, 7 और 3 10 होता है, 10 और 8 18 होता है, 18 और 2 आपके पास होता है 12, 18 और 2 सॉरी 20 यहाँ पर लिख दिया, और 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो ये 20 और 16 लिखा हुआ है। तो जरा बताएं नंबर क्या आएगा इसका? सर 2918। ठीक है जी, 2918 सही आंसर। चेक करते हैं 7 और पहले 4 को प्लस करवाना है, तो पहले 4 को प्लस करवाते हैं, कैलकुलेटर सामने लाते हैं। अब 7 कैलकुलेटर इसलिए यूज किया जा रहा है कि ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। अब क्योंकि लिखने का कोई प्रोसीजर तो नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7 फर्स्ट नंबर 7 है, सेकंड नंबर 9 है, थर्ड नंबर 5 है, फोर्थ नंबर 8 है, तो आंसर आ रहा है 29। तो हम 29 पहले 2 और 9 लिख देंगे, फिर लास्ट 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 9, तो आपके पास आएगा 18, तो 2918 आएगा, 2918 करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इस पे बताएं जरा, इस पे नंबर कौन सा आ रहा है? ये आपके पास वही रिलेशन है कि लेफ्ट साइड पर लेफ्ट बॉक्सेस पे जो रिलेशन लग रहा है वही राइट पे लगेगा, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने नंबर बताना है। वही ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, तो 9 नंबर्स का सेट दिया होता है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आ रहा है? आंसर 6 आएगा इसका। अब ये सिर्फ लॉजिक आपने बतानी है, आंसर 6 आएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर 6 आएगा। क्या ये राइट आंसर है? जी करेक्ट आंसर है 6। अगर आपने जो आंसर बताया वो अगर बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं कि किस लॉजिक से आपने वो आंसर बताया। 13 जो बताया आपने वो आप बता सकती हैं कि किस तरीके से आपने बताया है, कौन सी लॉजिक लगाई आपने क्वेश्चंस में। बेटा अब यहाँ पर सीक्वेंस ये है कि अगर लेफ्ट को देखा जाए तो ये आपके पास जो नंबर है ना ऊपर वाले स्क्वायर्स हैं, ये आपके पास है कि 4 9 8 प्लस करवाएंगे नीचे वाली रो के। नीचे वाली रो क्या है? 3 7 और 9। ऊपर वाली रो नीचे वाली रो से प्लस होगी, तो आंसर आएगा मिडिल रो आपके पास 8 7 7। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 13 यानी कि 3 आए। अब ये जरा बता दें कि ऐसा कौन सा नंबर है ऐड होकर अब 8 और 8 17, 8 और 8 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा, इसका मतलब उसने एक कैरी लिया था, तो एक कैरी लिया तो 17 हो गया, तो 7 यहाँ पर फिर 1 कैरी चला गया होगा। ठीक है, तो अगर हम ये सीक्वेंस देखें 6 8 और 7, जो मैंने आंसर 6 बताया है, नीचे वाले नंबर पर लिखते हैं 2 8 और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं लिखूंगा 6, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 9 7 3 आ रहा है। मिडिल रो आ रही है आपके पास 9 7 3। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहली रो को आखिरी रो से ऐड करवा के चेक करना है कि मिडिल रो बन रही है नहीं, तो आपने ऐसा नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई एक नंबर रखते जाए। तो अगर आपके पास मिडिल रो बन रही है तो आपने वही नंबर रखना है, उस नंबर जो आपने नंबर रख के ऐड करवाया था। तो मैंने 6 रखा था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने नंबर रख कर देख लेना मिडिल वैल्यू पर मिडिल रो आपकी बन रही है या नहीं बन रही। तो आंसर 6 ही है इसका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल कहते हैं कि आपने 1 तक, अब जैसे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करवाना है, इससे एक नंबर कम, एक नंबर है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब तक 1 नहीं आ सकता सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है।
5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 5 4 is 20, 23 is 60 और 62 is 120, 120 1 is, तो आंसर इसका ऑप्शन बी आएगा। आपके पास अगर फैक्टोरियल कहा जाए तो आप 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर का लिखें और सबको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे 5 मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से और मल्टीप्लाई होगा 3 से, मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर 120 आएगा। यानी कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर सारे लिख देने हैं 5 4 3 2 1 जब तक 1 नहीं आता। जैसे 2 बोलेगा तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, लेकिन अगर 3 का फैक्टोरियल होगा तो 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर लास्ट में 1 आता है, तो 3 2 is 1, 3 2 is 6, 6 1 is 6 होगा, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होगा। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कल आपको तंग कर रहा था, दोबारा मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया, तो ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेना आप लोग। ये वही क्वेश्चन है, वही सीक्वेंस है, दोबारा से आप देख लेना। यहाँ पर देख लें कि 4 के रिलेशन में 5 नंबर होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखना है, 4 के साथ यहाँ पर आएगा 5। अब 5 के रिलेशन में 5 होना चाहिए, तो आपके 5 के नंबर में 5 के नंबर में आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये जरा देख लें, आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को दोबारा करना प्रैक्टिस। 1 से 14 बनना चाहिए, 3 से 1 और 4 से 8 और 7 से 5। इसने एग्जांपल दी हुई है सामने, इसी से ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा इसको बता दें कि आंसर क्या आएगा। कंप्लीट द इक्वेशन बाय करेंटली आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इक्वेशन। ये होती है कि इक्वल की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमिलर होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो आपने बताना है, फर्स्ट करो यहाँ पर x लिखते हैं, जो आपको नंबर नहीं पता, यहाँ पर आप x लिखते हैं, तो आपने x फाइंड करना है। तो इस नंबर को आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड करवा दो, तो ये आपके पास जो होगा नंबर 58 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आपके पास मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है। तो आपने वो जो राइट साइड से जो नंबर है 166.75 यहाँ आके डिवाइड करवा दिया, 166.75, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 आपको कौन से ऑप्शन में 8 नजर आ रहा है? कौन से ऑप्शन में 8 आपको नजर आ रहा है? उसने थोड़ा सा घुमा फिरा कर एलिमेंटल अरिथमेटिक लगाए जरा। 196 14 का रूट होता है, और बताया बेटा 2 का क्यूब 8 होता है, करेक्ट है। ठीक है जी, 2 का क्यूब ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, तो ये नंबर्स के हवाले से क्वेश्चन से आप ट्राई करते रहें, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह फाइल। तो इसके अलावा अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं दोबारा, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जो है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। जी जी, कोई मसला नहीं है। सर आप क्वेश्चन 1 और 2 भी ग्रुप में सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर क्लास 1 और क्लास 2 भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सही है, सही। अच्छा जी बेटा, ये क्वेश्चन देख लें। इसमें ये हुआ था कि हमने 2 को 3 को और 4 को डिवाइड किया था। जब हम 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, यहाँ पर हमने लिख दिया था 7, 2 7 जा 14, और 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो अब भी 7 आता है, तो सेकंड नंबर आपने लिख दिया था 7, और 36 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 9, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 9, तो 7 7 9 आ रहा है। पहले ट्राइंगल को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे ट्राइंगल को हम 3 से, और तीसरे ट्राइंगल को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर ये लॉजिक लगाओगे तभी ये बनेगा, और थर्ड शेप पर भी आप ये लॉजिक लगाओगे तो तभी आपका आंसर आएगा। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 4 और 5 हो जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 3, तो 4 5 3 आपका इसका आंसर था। क्लियर हुआ? ठीक है जी सर। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।